हमारे साथ इस समय डॉक्टर जे.के. जैन जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जानना चाहूँगी। किस तरह की ये आपने जो नई शुरुआत की है, क्या है ये, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी। सेरेब्रल पाल्सी की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। लगभग 30 लाख से ज़्यादा बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं लगभग 3 से 4 बच्चे 1000 बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो सकते हैं। और वो बच्चे जो प्री मैच्योर्ड हैं, कम उम्र में पैदा हुए 6 मंथ में, जिनका वजन 1.5 किलो से उसमें समस्या कहीं ज़्यादा होती है, 5 से 6% तक हो सकती है। और बच्चों में जो शारीरिक विकलांगता का एक प्रमुख कारण है, जो सीवियर डिसेबिलिटीज़ होती है, वो सेरेब्रल पाल्सी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिन बच्चों को बोलने, सुनने, देखने, झटके बार बार आ जाने, बार बार बीमार, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से ही होता है और एक गंभीर समस्या है। और इन बच्चों में इलाज में क्या होता है कि अब तक क्या हुआ कि कुछ ऐसे सेंटर जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही, कुछ बच्चे सेंटर है जहाँ पे सर्जरीज हो रही, कुछ ऐसे सेंटर हैं। समस्या बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे इनकी जितनी समस्या है उनको एक साथ मैनेज हो सके। और इनके इलाज में कसरत का बहुत बड़ा रोल होता है, बट एक्सरसाइज सामान्य जो कसरत कराई जाती है उनसे इन बच्चों में कोई इफेक्ट नहीं मिल सकता है। इनको एक स्पेशलाइज थेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि डेवलपमेंटल थेरेपी के नाम कहते हैं। और ऐसे बच्चों में उस थेरेपी में उस थेरेपिस्ट का ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लाइट वेट पॉलीप्रोपाइलिन ब्रेसेस दिया जाता है। कुछ बच्चों को छड़ी, कुछ बच्चों को एल्बो क्रचेस देने की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए, 4-5 साल 6 साल, टाइटनेस होता है, कभी कभी बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है टाइटनेस को कम करने के लिए। और बहुत सारे बड़े बच्चे हो गए जो अज्ञानता के अभाव में, जो बड़े बच्चे हो गए इलाज होने के बावजूद, इनमें डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि सामान्य जो एक्सरसाइज है, जो सर्जरी होती है, उनसे लाभ नहीं मिलता है। इनमें संवेदना के माध्यम से मैंने एक तकनीक डेवलप किया जिसका नाम सेमलॉस है। सेमलॉस में पूरे शरीर की मांसपेशियों को एक साथ ठीक कर दिया जाता है। ये तकनीकी ओएसीएस अवधारणा पे आधारित है। उसके अलावा बहुत सारी वर्ल्ड में जो नई नई तकनीकी डेवलप की गई हैं, जो अच्छी यूजफुल थे, उनको एक साथ शामिल मैंने कर दिया, जिसका परिणाम है कि कुछ ही महीनों की कसरत के बाद ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने में समर्थ हो जाते हैं। सर, हमने देखा जय चनियारा भी अभी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, तो ये जानना चाहेंगे, आपकी एक एनजीओ है, अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन तक ये कैसे पहुंचेगा? और अगर खर्चे की बात करें इसमें, तो खर्चा कितने तक का आ जाए? हमारा संवेदना ट्रस्ट इलाहाबाद बेस्ड है, लेकिन हम लोग का कार्यकलाप पूरे देश में चलता है। लगभग 10 स्टेट्स में हम लोगों ने 120 से ज़्यादा कैंप ऑर्गेनाइज ऑलरेडी कर चुके हैं 9 सालों में, और हजारों बच्चे इनका लाभ उठा चुके हैं। जहाँ तक नीचे तबके की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल ट्रस्ट एक कार्ड बना के देती है, जिनको निरामया कार्ड के नाम से जानते हैं। निरामया कार्ड के तहत ऐसे बच्चों को इलाज के लिए हर साल 1 लाख रुपए तक देती है। बच्चे को सर्जरी की जरूरत 50,000 रुपये, थेरेपी की 10,000, जूते और बहुत सारी इलाज की सुविधाएं प्रदान करती है। गवर्नमेंट से आपको ये मदद मिलती है? दूसरी चीज़, जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि निरामया कार्ड के तहत पहले इनको खर्च करना है, फिर वो पैसा गवर्नमेंट से उनके अकाउंट में आता है। उन जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, संवेदना ट्रस्ट पूरा हेल्प उनको करती है। पैसा हो ना हो, कितने भी गरीब तबके के लिए जो भी संवेदना ट्रस्ट हमारे पास आते हैं, उन बच्चों का इलाज निःशुल्क हम लोग प्रदान करते हैं। संवेदना ट्रस्ट ने अब तक गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई भी डोनेशन नहीं लिया और ना कोई कॉर्पोरेट सेटअप से, वो खुद ही अपने संसाधनों से पैसे जुगाड़ करती है और ऐसे गरीब बच्चे को पूरी तरह से हेल्प करती। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा गरीब हो और इलाज के अभाव में रह गया हो। जो भी बच्चा है उसको इलाज मिला है। केवल उसके पेरेंट्स को एक जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूकता करने के लिए हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंप्स करते रहते हैं। उनमें वहाँ से बच्चों को लेकर आगे ट्रेनिंग लेकर के भेज देते हैं। वो बच्चे अपने सामान्य स्कूलों में जाना, पढ़ना, लिखना सब शुरू कर देते कुछ समय के पश्चात। हमारे साथ डॉक्टर जे.के. जैन, जिन्होंने सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बताया और जिस तरह से इनकी संस्था ये नेक काम कर रही है, आगे जाके वाकई बच्चों को इससे और भी भला होने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।